अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम नया सबक स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 18 पर है। सबक का नाम है शहरिया जहाँ का आई फ़र्ज़। बेटा, शहरी किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। किसी भी मुल्क के रहने वाले फ़र्द को उस मुल्क का शहरी कहा जाता है, मतलब वो वहाँ का सिटीज़न कहलाता है। अब जो शहरी जिस मुल्क में रहता है वहाँ उसके कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं, जैसे कि मुल्क में कहीं भी अपना घर बनाना, जायज़ तरीके से कमाना, इलाज और तालीम की सहूलियात का मिलना, मजहबी आज़ादी का होना और किसी भी पार्टी को वोट देना वगैरह वगैरह। ये तमाम उस शहरी के बुनियादी हुकूक हैं जो उसको मिलने चाहिए। लेकिन इन हुकूक के साथ ही उस शहरी पर कुछ फ़राइज़ भी आयद हो जाते हैं जो उसको अदा करने चाहिए, जैसे कि अपनी आज़ादी के साथ दूसरों के आराम और जज्बात का भी ख्याल रखना, मुल्की कानून की पाबंदी करना, टैक्स अदा करना और जहां वो रहता है उसके इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना, ये भी उसका फ़र्ज़ है। मतलब आप कह सकते हो कि हुकूक जो आपको मिलने चाहिए उसका नाम है और फ़र्ज़ जो आपको अदा करना चाहिए उसका नाम है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल में अब आपको हुकूक और फ़राइज़ के दरमियान का फ़र्क अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सबक पढ़ने और उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबक को स्टार्ट करते हैं। शहरिया जा हक का आई फ़र्ज़। बेटा, मैंने इसको हक का और इसको फ़र्ज़ पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लूरल हो गए। इस लफ्ज़ ने जा लफ्ज़ ने हमें बताया कि ये दोनों प्लूरल है। जा का मतलब होता है के, तो अब के की मतलब के से हमें पता चला कि ये हुकूक आई फ़र्ज़। अब हमारे यहाँ पेश ज़बर से ही हमें पता चलता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। यहाँ अब ज़बर की साउंड आ जाएगी इस जा की वजह से। ठीक है, अगर यहाँ पे होता जो शहरिया जो, तो मैं इसको पढ़ती शहरिया जो हक आई फ़र्ज़, वो सिंगुलर होता। ठीक है, अब ये जा हो गया तो उसको मैं प्लूरल के सेंस में पढ़ूंगी। शहरिया जा हक आई फ़र्ज़ मतलब शहरी के हुकूक और फ़राइज़। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं अब आगे। असां मां हर हिक खे आम रस्ते तां हलण जो हक़ आहे। हम में से हर एक को आम रास्ते से चलने का हक़ है, पर साॻे वक्त असांजो फ़र्ज़ आहे। लेकिन उसी वक्त हम पर फ़र्ज़ है या हमारा फ़र्ज़ है त ॿियनि खे भी उन रस्ते तां हलण ॾियूं कि दूसरों को भी उसी रस्ते से चलने दें। असांखे हक़ आहे त पंहिंजे घर में आराम सां ज़िंदगी गुजारूं। हमारा हक़ है कि अपने घर में आराम से ज़िंदगी गुजारें। अहिड़ो साॻियो हक़ असांजे पाड़ेसिरियुनि खे बि आहे। यही हक़ हमारे पड़ोसियों को भी है। जेकॾहिं पंहिंजे सुख ख़ातिर घर जो किन किचिरो गॾु करे ॿियनि जे दरनि अॻियां उछलाइबो त पाड़ेसिरीअ खे उन मां तकलीफ़ पहुचंदी। अगर, जेकॾहिं का मतलब अगर अपने सुख यानी कि आराम की खातिर घर का कूड़ा करकट, किन किचरो मतलब कूड़ा करकट गॾु करे जमा करके ॿियनि जे दरनि अॻियां, दूसरों के दरवाजे के सामने, अॻियां मतलब सामने, दूसरों के दरवाजे के सामने फेंकेंगे तो पड़ोसियों को उसमें से तकलीफ़ होगी या पहुँचेगी। पहुँचेगी मतलब पहुँचेगी। ठीक है जी बेटा, इस पैराग्राफ में वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि हमें अपने हुकूक के साथ साथ अपने फ़राइज़ का भी ख्याल रखना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम आज़ादी के साथ घूमें फिरें, किसी भी रास्ते पर चलना चाहें तो बगैर किसी तकलीफ़ के चलें, तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ये देखें कि हमारी किसी हरकत की वजह से दूसरे को उस रास्ते से चलने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। बाज़ औक़ात गाड़ियों को गलत जगह खड़ा कर देते हैं या रास्ते में थूकने से या कोई कूड़ा वगैरह फेंकने से दूसरों को रास्ते से गुजरने में तकलीफ़ हो सकती है। या कुछ लोग बिला वजह रास्ते में मजमा बनाकर खड़े हो जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं, इससे भी दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने सुख और आराम के बारे में सोचते हैं, दूसरों को इससे कितनी तकलीफ़ होती है वो इसके बारे में नहीं सोचते। अपने घर को साफ़ करके वो सारा कूड़ा करकट मतलब घन कचरा जो है वो घर के बाहर पड़ोसी के दरवाजे के सामने फेंक देते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि पड़ोसी को इससे कितनी तकलीफ़ होगी। और ये बहुत गलत बात है बेटा, माशरती लिहाज से भी और मजहबी लिहाज से भी। हमारे मज़हब में तो इसकी सख्त ममानियत की गई है। जो लोग दूसरों की तकलीफ़ का बायस बनते हैं उनका तो ईमान भी मुकम्मल नहीं बताया गया है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बेटा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज पर। बागीचन में घुमण जो हर कंहिंखे हक़ आहे,
बागीचन मतलब बागात में या बागों में। बागात में घूमने का हर किसी को हक है, पर जे कॾहिं बागीचन में मेवन जूं खलूं ऐं ॿियो किन किचिरो फिटो कबो त जेका फ़रहत बागीचन मां असांखे आई, लेकिन अगर बागात में मेवे जी खलूं मतलब मतलब फल के छिलके, सही है, मेवे कहते हैं फल के छिलके, और दूसरा कूड़ा करकट फेंकेंगे, फेटो कपो मतलब फेंकेंगे, तो जो फरहत मतलब सुकून या आराम, जो फरहत या जो सुकून बागों में हमें आई, हमें मिली, मतलब असांखे मिली आई या हमें मिली, सा ॿियनि खे न ईंदी, वो दूसरों को नहीं मिलेगी। इन्हीअ करे जो छॾियल गंद ॿियनि जो मज़ो फिटाए छॾींदो, इसलिए क्योंकि छोड़े हुए कचरे से दूसरों का मज़ा ख़राब हो जाएगा। फिटाए छॾींदो मतलब ख़राब हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम पार्क्स या गार्डन में क्यों जाते हैं? माइंड को फ्रेश करने के लिए और ताज़ी हवा खाने के लिए जाते हैं ना। लेकिन अगर उस पार्क में जगह जगह रैपर्स और कचरा पड़ा होगा तो न बैठने के लिए सही जगह मिलेगी और न ताज़ी हवा मिलेगी। मतलब पार्क में जाने का तो मकसद ही पूरा नहीं होगा, और इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? हम सब खुद होंगे। क्यों? क्योंकि हम ही तो पार्क्स में जाकर ये सारा कचरा फैलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम दूसरों पे भी हक तलफी कर रहे हैं और फ़राइज़ की भी अदायगी नहीं कर रहे हैं। ठीक जी। बाग में पींघ लोॾण वक़्त भी पंहिंजी वारीअ लाइ तरसणु घुरिजे। बाग में झूला झूलते वक्त, पींघ लोॾण वक्त मतलब झूला झूलते वक्त भी अपनी वारी मतलब अपनी बारी के लिए रुकना चाहिए। तरसण घुरिजे मतलब इंतज़ार करना चाहिए या रुकना चाहिए। रांद रूंद में भी पहिरीं जंहिंजो वारो हुजे, खेल कूद, रांद रूंद मतलब खेल कूद में भी पहले जिसकी बारी हो, वारो हुजे मतलब बारी हो या टर्न हो, जिसकी टर्न हो उनखे ॾिजे, उसको देना चाहिए। ईअं करण सां, ऐसा करने से सभिनी खे पंहिंजो हक़ मिली वेंदो, सबको अपना हक़ मिल जाएगा ऐं फ़र्ज़ जी भी पूराई थींदी और फ़र्ज़ की भी अदायगी हो जाएगी। पूराई थी वेंदी मतलब अदायगी हो जाएगी। इस पैराग्राफ में बेटा ख़ास तौर पर बच्चों को ये बताया जा रहा है कि खेल कूद में अगर रूल्स को फॉलो किया जाएगा, मतलब सबको बारी बारी से खेलने का मौका दिया जाएगा, तो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी और इस तरह हुकूक के साथ फ़राइज़ की भी अदायगी हो जाएगी। ठीक है। स्कूल में पानी पीअण वक्त या रिसेस में शइ वठण महल कतार में बीजे। स्कूल में पानी पीते वक्त या रिसेस में मतलब ब्रेक में चीज़ें लेते वक्त कतार में खड़ा होना चाहिए। कतार मतलब लाइन में खड़ा होना चाहिए। भीजे मतलब खड़ा होना चाहिए। साॻी तरह, इसी तरह स्टेशन ते टिकट वठणी हुजे, स्टेशन पर टिकट लेना हो, या पोस्ट ऑफिस में लिफाफा या पोस्ट ऑफिस से लिफाफे, उते भी कतार ठाहिजे, वहाँ भी कतार में खड़ा होना चाहिए, यानी कि लाइन बनानी चाहिए ऐं पंहिंजी वारीअ लाइ तरसजे और अपनी बारी के लिए रुकना चाहिए। ठीक। अच्छा, यहाँ भी बेटा डिसिप्लिन की बात बताई जा रही है कि जब हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से और लाइन बनाकर की जाएगी तो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ठीक। असांखे घुरिजे त पंहिंजा हक़ ऐं फ़र्ज़ चङी तरह समझी उन मूजिब अमल करूं। हमें चाहिए, असांखे घुरिजे मतलब हमें चाहिए कि अपने हुकूक और फ़राइज़ अच्छी तरह समझ कर, चंगी तरह मतलब अच्छी तरह समझ कर उसके मुताबिक अमल करें। उन मौजूद मतलब उसके मुताबिक अमल करें। ईअं ज़िंदगी सुख ऐं आराम से गुजरंदी। इस तरह ज़िंदगी सुख और आराम के साथ गुजरेगी। इन शॉर्ट बेटा, अगर एक शहरी के अंदर हुकूक और फ़राइज़ का शऊर पैदा हो गया और उसने उसकी अदायगी में पूरी ईमानदारी से काम लिया, तो उस माशरे के तमाम शहरी बहुत आराम, अमन और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका सबक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इसका रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।